नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाली एक रिकॉर्ड तोड़ मौसम की घटना की, जिसका खतरा हम सब पर मंडरा रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1877, जब एक कुदरती घटना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। और ये तबाही कितनी बड़ी थी! सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में ही इस घटना की वजह से जो अकाल पड़ा, उसमें करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। और अब वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वही घटना जिसे सुपर एल नीनो कहते हैं, वो वापस आ रही है। और इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले 1877 की उस चेतावनी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, 1877 में जो हुआ ना, वो सिर्फ भारत का संकट नहीं था। ये एक ग्लोबल संकट था, पूरी दुनिया का। और इसकी जड़ में कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसकी वजह थी मौसम का एक पैटर्न जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में शुरू हुआ था। तो ठीक है, जो आने वाला है उससे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एल नीनो होता क्या है। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है। और बस इसी एक बदलाव की वजह से पूरी दुनिया का मौसम, हवा से लेके बारिश तक, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, नॉर्मल हालात में क्या होता है कि तेज़ हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो गर्म पानी वहीं जमा होने लगता है। नतीजा, बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर भयंकर सूखा पड़ने लगता है। अब आते हैं 2026 के सुपर एल नीनो पर, जिसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कहा जा रहा है। ये कोई मामूली एल नीनो नहीं है, ये 3 खतरनाक चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। सोचिए, पहले बात, इसका टाइमिंग बहुत खतरनाक है, ठीक भारत के मॉनसून सीजन के दौरान। दूसरी बात, इसकी तीव्रता मतलब इसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, एक सुपर एल नीनो। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ एक ऐसी धरती पर हो रहा है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही बहुत गर्म हो चुकी है। मतलब इनमें से हर एक चीज अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिल जाती हैं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। इस क्लाइमेट चेंज एम्पलीफायर को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पहले से गर्म कमरे में किसी ने हीटर और चला दिया हो। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। तो ये देखिए, इंडस्ट्री शुरू होने से पहले के तापमान को अगर हम 0 माने, तो आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हम पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर हैं। अब इसमें 2026 का सुपर एल नीनो और जुड़ेगा, जो लगभग 1.5 डिग्री का इजाफा करेगा। कुल मिलाकर लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़त। ये एक ऐसा लेवल है जो इंसान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब गर्मी का भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसके असर को हम 4 अलग-अलग लेवल पर समझ सकते हैं। सबसे पहले मॉनसून कमजोर पड़ जाएगा, करीब 92% ही बारिश होगी। इसका सीधा असर पड़ेगा खेती पर, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा खेती तो पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है। फिर आएंगी जबरदस्त हीट वेव्स, जो 2024 के रिकॉर्ड भी तोड़ सकती हैं। और जब पैदावार कम होगी तो खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे। महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। मतलब खेत से लेकर शहर तक और हमारी खाने की थाली तक कोई भी हिस्सा इसके असर से बच नहीं पाएगा। लेकिन ये तो हुए सिर्फ आर्थिक आंकड़े। इन सब से कहीं बढ़कर है वो इंसानी कीमत जो हमें चुकानी पड़ेगी, खासकर उन लोगों को जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। देखिए, खतरा सिर्फ दिन की गर्मी का नहीं है, असली खतरा उन रातों का है जो ठंडी ही नहीं होती। जैसे 2024 में दिल्ली में हुआ, रात का तापमान एवरेज से 4.5 डिग्री ज्यादा था। दिन में तो गर्मी थी ही, पर जब रात में भी शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो हीटवेव से होने वाली मौतों की एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन जब डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है तो असलियत कुछ और ही निकलती है। अनुमान है कि असल संख्या कहीं कहीं ज़्यादा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत में कोल्ड वेव यानी शीतलहर को तो एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है, लेकिन हीट वेव को नहीं। और इस पॉलिसी का सीधा मतलब ये है कि सरकार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से गर्मी से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। तो अब जब संकट इतना बड़ा है,
सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है, आगे का रास्ता क्या है। एक बहुत ही सीधा और असरदार उपाय है पेड़। पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि विकास के नाम पर देश भर में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी इस समस्या की गंभीरता को दिखाती है। इसके मुताबिक 2015 से 2019 के बीच हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए गए हैं। मतलब हम जितने पेड़ लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से पुराने और जरूरी जंगल खो रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये समस्या बहुत बड़ी और सिस्टमिक है, लेकिन कुछ ठोस कदम हैं जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं। पहला, खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। पानी पीते रहें, ओआरएस का इस्तेमाल करें, दोपहर की धूप से बचें और जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें पानी और छांव देने की कोशिश करें। दूसरा, हर एक पेड़ को बचाएं। जो पुराने बड़े पेड़ हैं उनकी रक्षा करें, क्योंकि वो नए पौधों से कहीं ज़्यादा असरदार होते हैं। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो सोलर एनर्जी अपनाएं। घरों और बालकनियों पर सोलर पैनल लगाकर कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम की जा सकती है, जो क्लाइमेट चेंज की जड़ है। और आखिर में ये एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, 2026 में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए गर्मी का मतलब क्या होगा? अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी का एक नॉर्मल गर्मी का अनुभव, जो हमारे लिए एक आम बात थी, वो शायद हमेशा के लिए बदल जाएगा और बहुत खतरनाक तरीके से बदलेगा।